तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशन के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एम्परर लीजी हमारे लिंजुई को एक मैसेज देते हैं और उनसे कहते हैं इस सेक्टर में एक प्रमोशन बैटल होने वाली है जिसमें लो सेक्टर को हाई लेवल का सेक्टर बनाया जाएगा और बुद्धि सेक्टर के कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इस बैटल को वही लोग प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही वो एम्परर टियानडीजू के बारे में बताता है। लिंजुई इसके बारे में सोच रहा था कि एम्परर टियानडीजू डीमन एम्परर किंग जो कि हिमली मिरर ने उसको क्रिएट किया था वो एक फेक डीमन एम्परर किंग है। किंग राम के एक्सपर्ट ने उसकी मदद की थी जहाँ पर आने में, तो उसी के पीछे मैं जहाँ पर आया उसने जहाँ पर एक सेक्टर बना लिया है। यहाँ पर अगर को गैलेक्सी में आप अपने लिए एक सेक्टर बनाना चाहते हैं तो आपके कम से कम आपकी कल्टीवेशन एम्परर किंगराम के तीसरे लेवल तक होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो एम्परर किंगराम के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पावर्स को भी बढ़ाना होगा ताकि मैं वहां पर जाकर एम्परर टियानडीजू को हराकर उसके पास से हिमली मिरर को वापस ले सकूं। सीन में हमारा लिंजुई उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो जाना चाहता था। तो वो लोग क्वार्टर स्टार रीजन में साउदर्न बाउंड्री के विंड मून ट्री के पास पहुंचते हैं। तो मीन यांग उस ट्री को देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये ट्री बहुत ज्यादा मैजिकल और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की एक बहुत ही खूबसूरत चीज यहाँ पर इस क्वार्टर गैलेक्सी में हो सकती है। तो हमारा लिंजुई से कहता है ये चीज यहाँ की नहीं है, ये एक दूसरी गैलेक्सी से यहाँ पर आई हुई है। लिंजुई उसके साथ वहाँ पर उस पेड़ के तने के पास चला जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर मुझे प्रोटेक्ट करो जब तक मैं अंदर जाकर कंप्रीहेंड करने की कोशिश करने वाला हूँ। मुझे वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करना है। उससे कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा हो सकता है? अगर ये पेड़ इतना ज्यादा खूबसूरत और खास है तो सभी लोग यहाँ पर इसको गार्ड भी कर रहे होंगे यहाँ के रहने वाले। लिंजुई से कहता है ये फेंगजुई क्लैन के अंडर आता है और फेंगजुई क्लैन ने हमारे लोकी सेक्टर को ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए वो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करेंगे। लिंजुई इस पेड़ के तने के अंदर चला जाता है, वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। लिंजुई वहाँ पर लॉ को कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। लिंजुई वहाँ पर कंप्रीहेंड करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो वो मीन यांग से कहता है मीन यांग मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करो। डिस्ट्रक्शन को यूज करते हुए इसको स्मैश करो जो एनर्जी मेरी बॉडी से निकल रही है। एनर्जी को यूज करते हुए हमारे लिंजुई की तरफ अपनी एनर्जी जो कि लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर होती है उसको यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा लिंजुई वहाँ पर उस किसी चीज को कंप्रीहेंड कर रहा होता है। इसके साथ ही हमारा लिंजुई अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए ऊपर से पेटल्स को फॉल करना स्टार्ट करता है। यानी उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते लगे होते हैं वो सारे के सारे ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं। सारे पत्ते जब वहाँ पर नीचे गिरते हैं तो मीन यांग कहती है ये क्या, ये पत्ते ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। लिंजुई से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस चुप रहो। तो उसे कहती है ठीक है। दोनों ही वहाँ पर पत्तों के नीचे दब जाते हैं। जब वो दोनों पत्तों के नीचे दब जाते हैं थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दो लोग आते हैं, दो लड़कियां आती हैं। तो एक का नाम सी जाओ जियान होता है, दूसरी का नाम यान मैन होता है। मैन साओ जियान से कहती है पिछले 3 दिन से मेरा पीछा कर रही हो, 3 दिन से तुम पीछा करते हुए मेरे तक यहाँ तक पहुंची हो, ये तुम्हारा इलाका नहीं है तो और इस वक्त तुम अपनी जानवन टेरिटरी में बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें वाकई में लगता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तो दूसरी लड़की यान मैन उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे सेक्टर में आकर, तुमने हमारे जानमैन सेक्टर में आकर यहाँ से चीज चोरी करने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्टर में आकर कुछ चुराने की, आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही मरोगी, तुम यहाँ से भागकर कैसे जा सकती हो। जैन मैन उसे कहती है तुम और मैं हम दोनों के दोनों ही एम्परर राम के 3rd लेवल पर है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको हराता है और कौन किससे जीतता है। लाजमी नहीं है कि तुम ही यहाँ पर मुझको मारोगी, ये लाजमी नहीं है कि तुम ही यहाँ पर इस मैच को जीतने वाली हो। ये तो बहुत ही बड़े अफसोस की बात होगी, जानमैन क्लैन की यंग मिस यहाँ पर मेरे हाथों से मारने वाली है, वो इस बहुत ही खूबसूरत ट्री के पास। तो सीज याओ जियान उसे कह दिया अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं मारा तो ये बिल्कुल भी अनफेयर होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारती तो हमारे सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होगी, हमारे हाथों से निकल गई और वो भी हमारे पास है चीज को चोरी करके। इसके साथ ही वो दोनों की दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। इसी तरह हमारी मीन यांग होती है जो कि पत्तों के अंदर छुपी होती है और वहीं से सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को नहीं रोका, दोनों लड़कियां अपनी फायर के साथ हमारे लिंजुई की वो यहाँ पर कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि उसको डिस्टर्ब करे, मुझे जहाँ पर इन दोनों से निमटना होगा। जल्दी से वहाँ पर पत्तियों के अंदर से बाहर निकलती है और उनसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकती। जैन मैन मीन यांग की तरफ देखती है और कहती है सीज यान तुम्हें तो पहले से पता था कि तुम मुझसे फाइट करके मुझसे नहीं जीत सकती, इसी वजह से तुम अपने साथ एक हेल्पर लेकर आई हो, तो तुम इस लड़की को अपनी मदद करने के लिए यहाँ पर लेकर आई हो। जाओ जियान वहाँ पर सोच रही होती है कि ये लड़की कौन है और ये कहाँ से निकली है, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जानती। जैन मैन वहाँ पर टाइम जाया किए बिना ही सबसे पहले मीन यांग के ऊपर अटैक करती है और कहती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद को मारती हूँ कि तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस था वो सारे का सारा खत्म हो जाए और उसके बाद देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचोगी। जैसे वो हमारी मीन यांग के ऊपर अटैक करती है उसी वक्त मीन यांग अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर सकती हो। यांग क्योंकि किंग राम की एक्सपर्ट होती है इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, मैन की पावर को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पावर ऑफ लॉ को यूज कर सकती है, मतलब यह है कि ये किंग राम की एक्सपर्ट है। यांग जब उसके अटैक को ब्लॉक करती है तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा जख्मी थी, इसी वजह से वो अपनी फुल पावर को यहाँ पर यूज नहीं कर पा रही। मीन यांग बेचारी कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं यहाँ पर दूसरा अटैक नहीं कर पाऊंगी।
जबकि मैन भी सोच रही होती है हालांकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर इस काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से ये फुल पावर को यूज नहीं कर पा रही है कि मैं इसको आसानी से मार सकती हूँ। तो वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है हमारी इंजरीज को देखकर तो लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही हो, तुम सिर्फ एक ही अटैक में यहाँ पर मरने वाली थी, तुम यहाँ पर हीरो नहीं बन पाओगे क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाली हूँ। तो वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके करीब पहुंच जाती है, उसको मारने लगी है। मीन यांग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। लिंजी उसके पास पहुंच जाता है और उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है रुको जरा, तुम्हें किसने कहा कि तुम इस लड़की को मार सकती हो। जी वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो जैन पीछे की तरफ गिर जाती है। मैन के पीछे गिरने के बाद मीन यांग उसे कहती है क्या तुमने कंप्रीहेंशन को कंप्लीट कर लिया? तो लिंजी उसे कहता है हाँ मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। लिंजी कहता है हाँ जबकि मैंने यहाँ पर कंप्रीहेंशन को कंप्लीट कर लिया है तो मैं बड़ी आसानी से अब तेजी के साथ तुम्हारी इंजरीज को हील कर पाऊंगा। लिंजी उसे वहीं पर पकड़े पकड़ी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी पावर्स को वहां पर रिकवर करने की कोशिश करता है और उसकी इंजरीज को हील करता है। मीन यांग हमें बताती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में उसकी पावर्स 20% तक वापस आ चुकी हैं और उसके जख्म भी हील हो गए हैं। मीन यांग हमारे लिंजी से पूछती है ये कौन सा मेथड है, तुम यहाँ पर किस मेथड को यूज करते हो मुझे हील कर रहे हो? लिंजी से बताता है कि स्पेशल टेक्निक को बुद्धि हिमनली बैलेंस मंत्रा कहा जाता है। तो मीन यांग उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम यहाँ पर बुद्धि मंत्रा टेक्निक को यूज कर रहे हो, क्या तुम बुद्धि सेक्टर के एक मेंबर हो? लिंजी से कहता है नहीं मैं बुद्धि सेक्टर का मेंबर नहीं हूँ। जबकि मैन वहाँ पर सोच रही होती है उनकी बातें सुनने के बाद क्या ये बंदा बुद्धि सेक्टर का एक मेंबर है। मैन वहाँ पर खड़े खड़े उनकी बातें सुन रही होती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या तुम जहाँ पर अपनी बातों को खत्म करोगे और जहाँ पर इस बात को क्लियर करोगे कि तुम लोग कौन हो? तुम्हारा लिंजी से कहता है लड़की तुम तो फ्लोटिंग डीमन सेक्टर से हो, तुम्हारा नाम जैन मैन है और तुमने यहाँ पर मेरे लोगों के ऊपर अटैक करके उनको जख्मी किया। अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? जैन मैन उसे कहता है तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। इसके साथ ही मैं लिंजी वहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है मुझे तुम्हारे बारे में इससे ज्यादा कुछ पता है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है। जैन मैन उसकी गोल्डन बॉडी देखकर काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हारे पास गोल्डन बॉडी कैसे है, तुम तो सिर्फ ट्रांसेंडेंट ड्राम के एक एक्सपर्ट हो। लिंजी से कहता है बातें बंद करो चलो यहाँ पर फाइट करते हैं। मैन भी अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करती है तो उसकी गोल्डन बॉडी काफी ज्यादा छोटी होती है जबकि हमारे लिंजी की गोल्डन बॉडी का पंच बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं। जैन मैन जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। हमारे लिंजी का पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मैन पीछे दीवार के सजा कर टकराती है और वहाँ पर जख्मी होकर बैठी होती है और उसे कहती है मेरे पास एक गोल्डन बॉडी नहीं है बल्कि तुम्हारी गोल्डन बॉडी के अंदर 3 तरह की पावर्स है, लगता है कि तुमने किसी के पास से गोल्डन बॉडी को उधार लिया है। लिंजी से कहता हाँ मैंने इस गोल्डन बॉडी को उधार लिया है, ये काफी है तुम्हारे जैसी लड़की को हराने के लिए। मैन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। फिर साथ ही वो हंसते हुए कहती है तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो। जहाँ पर मेरे नाम की बात रही तो फ्यूचर में मैं तुम्हारे फ्लोटिंग सेक्टर में जरूर आऊंगा, फ्लोटिंग डीमन सेक्टर में जरूर आऊंगा और वहाँ पर आकर मैं तुम्हें अपना नाम भी बताऊंगा, तुम्हें मेरे नाम के बारे में पता चल जाएगा। तो जैन मैन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, जब तुम वहाँ पर आओगे तो मुझसे जरूर मिलना हो। इसके साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है जैसे कि हमारे लिंजी का जादू उसके ऊपर भी चल गया हो और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। चले जाने के बाद हमारे लिंजी सी जियान जाओ के पास पहुंचता है और उसे कहता है जियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो लड़की तो चली गई, क्या तुम्हें नहीं जाना? वो उसे कहती है हाँ मैं जाऊंगी लेकिन थोड़ी देर में चली जाऊंगी। लिंजी से कहता है कहीं तुम इस बारे में परेशान तो नहीं हो कि जैन मैन वापस आकर तुम्हारे पर अटैक कर देगी, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस तरह के इंसान नहीं है, वो पीछे से अटैक नहीं करती। तो जाओ जियान उसे कहती है क्या तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो? लिंजी से कहता है मैं सिर्फ उसी लड़की को अच्छी तरह से नहीं जानता बल्कि मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम दोनों के बारे में एक बात चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करो। तो जाओ जियान पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी तारीफ करने का, लेकिन तुम मुझे उस लड़की के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मैं उसकी तरह की ठरकी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। लिंजी से कहता है तुम उसके बारे में जो भी सोचते हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो जाओ जियान उसे कहती है यंग मास्टर तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, तुम्हें फ्यूचर में कोई भी मसला हो तो तुम हमारे जाओमेन टेरिटरी में आ सकते हो, हमारे सेक्टर में आना और वहाँ पर आकर मेरे बारे में पूछना, मेरा नाम सी जाओ जियान है, मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने को। तो फिर साथ ही वहाँ से चली जाती है। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 92 का एंड करेंगे।